अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अदील साबिर और मेरे साथ मौजूद है मेरी फ़ेलो इकरा तबस्सुम। हम मीडिया के स्टूडेंट हैं और आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मीडिया की फ़ील्ड अच्छी नहीं है। आज का हमारा पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे होगा कि मैं एज ए मेल मीडिया में कैसे काम कर सकता हूं और इकरा एज ए फ़ीमेल मीडिया में कैसे काम कर सकती हैं और हमें किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मीडिया फ़ील्ड में कब से वर्क कर रही हैं और किधर किधर आपने काम किया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 2020 टू 2024 हमारा बैच था। तो जैसे ही हमारा एडमिशन हुआ 2020 में, तो जैसे कि सब जानते हैं कि कोरोना का पीक टाइम था। तो 2020 में फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने मीडिया फील्ड में काम अपना प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो है मैंने 41 से स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैं गई अपना मतलब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जाकर, जो ब्यूरो ऑफिस होते हैं हर शहर में, तो उधर जाकर मैं अपनी सीवी ड्रॉप्स की। और मैं मुझे शौक़ था इस फील्ड में काम करने का, तो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ रही हूँ तो उसके साथ साथ जैसे कि हमारी फील्ड ऐसी है तो प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में 41 टीवी चैनल ऐसे के 24 से मुंसलिक है वो, तो वहाँ से मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था। हमारे यहाँ ये बड़ा समझा जाता है कि मीडिया फील्ड में जो है वो लड़कियाँ सही से काम नहीं कर सकती, या जो चैनल्स हैं वो लड़कियों को मतलब अगर हायर करते हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप हिजाब नहीं कर सकती, या ऐसी कुछ है इस फील्ड में, या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही बात है और कुछ जगहों पे ये बात ठीक नहीं भी है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें पूरी फील्ड में जितनी भी फील्ड्स हैं, तो किस में ऐसा नहीं होता। मीडिया फील्ड जो हर एक के मुंह में आई हुई है कि ऐसा मीडिया फील्ड लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, तो आप खुद ही बता दें। जो जो बात ये लोग कहते हैं कि मीडिया फील्ड जो है लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, तो वो खुद बता दें कि कौन सी फील्ड लड़कियों के लिए अच्छी है। और अगर बात की जाए, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर लगन है, और अगर आप अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हो और आपको पता है आप अपने अपने विजन में आप कंफर्म हो और क्लियर हो, तो आपके लिए हर फील्ड आसान है। ठीक है, आसान नहीं कह सकते बल्कि ये कह लें क्लियर है, आप क्लियर। आगे जा सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपने बस अपना टारगेट किसी भी तरह से अचीव करना, तो फिर आपके लिए कोई आज क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये बात दूसरी बात आपने कही कि हिजाब का है, तो मीडिया फील्ड में हिजाब के लिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो सामना करना पड़ता है लड़कियों को, क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा है। दूसरा, इसमें कसूर सिर्फ मीडिया फील्ड का ही नहीं है, कसूर अवाम का भी है। वो देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, और इनकी वो आवाम की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। साइकी बन गई हुई है। रिक्वायरमेंट्स देखें, रिक्वायरमेंट्स भी मीडिया दोनों दोनों का कसूर है। मीडिया ने सेट किया, दिखाना ये चीज़ शुरू की है कि रेटिंग आए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जितने भी आप बाहर के देख लें, वेस्टर्न देख लें, अल जजीरा का देख लें, कोई भी पाकिस्तान से हट के देख लें, वहाँ पर जो न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर्स बैठी होंगी, वो एक्सपीरियंस्ड बैठी होंगी, 30 अबव होंगी, 35 अबव होंगी, और उन पता चलेगा कि अच्छा ये एजुकेटेड हैं और पढ़ी लिखी हैं और इनको अपनी फील्ड में कितना नॉलेज है। लेकिन अगर आप जब देखते हैं, कोई भी अपना चैनल खोल लें, प्राइवेट है, प्राइवेट जितने भी चैनल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कम एज की 19, 20, 21, मैक्सिमम 25 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं वो बैठी होंगी, और उनको कोई नॉलेज नहीं होगा। उनका ज़रूरी भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं, इवन कि उनकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत कम होती है। तो उनको सिर्फ ग्लैमर के तौर पर उनको सजा बजा के जो है ना वो तैयार करके, और दूसरी बात ये है कि उनके आप आउटफिट्स देखें, इतने ज़्यादा वल्गर, सॉरी टू से, बट इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। तो मतलब हिजाब तो फिर बहुत पीछे की चीज़ रह जाती है। तो फिर जो लड़की जिसके पास टैलेंट भी है, जिसके पास पैशन है, जो करना चाहती है और जिसमें नॉलेज भी है, हर रिक्वायरमेंट्स इस फील्ड के हिसाब से उसके अंदर पूरी भी हो, लेकिन क्योंकि वो हिजाब करती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या कह लें कि उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपके नज़दीक जो मीडिया में लड़कियां काम करती हैं जो हिजाब नहीं करती, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता, क्या वो गलत कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही। जो भी मैंने ये बात कही है इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। मेरी बात का जो मतलब है एग्जैक्ट अगर आप समझें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे मीडिया चैनल्स में बात हो रही होती है किसी भी टॉपिक पे, स्पेशली टॉक शोज़ में, कि वो बात करते हैं कि अगर कोई भी पार्टी को ऐसी बात करते फौरी से पकड़ लेते हैं कि ये तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, ये तो वैसे है, ये तो वैसे है, मुल्क में आज़ादी राय होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये होना चाहिए।
फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसी बात ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स वाले ही उठाते हैं, या कह लें कि हम जैसे लोग ही उठाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि ह्यूमन राइट्स की, और जब ये भी ह्यूमन राइट्स का ही एक हिस्सा है, जब बात आती है कि औरत क्या चाहती है, तो औरत की उसमें अपनी चॉइस नहीं होती। अगर वो चाहती है दुपट्टा लेना तो उसकी अपनी चॉइस है, अगर वो नहीं चाहती दुपट्टा लेना तो वो भी उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो सर ढांप के बहुत जो है उस तरह से जाना चाहती है स्क्रीन के सामने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। असल में हम कोई करैक्टर तो प्ले नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं इंटेलेक्चुअल, हम बात कर रहे होते हैं अपने मुल्क की सारी जितनी भी सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए, जबकि हमारे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, हम कहते कुछ हैं, प्रैक्टिकली हमारा कुछ और होता है। तो हमें जो है जो क्राइटेरिया हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लड़की को एजुकेटेड होना चाहिए, लड़की या लड़का जो भी एजुकेटेड होना चाहिए, उसके अलावा उसको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके हवाले से कि वो जानती है नहीं वो आपने टॉक शो करना है और उसका इंटेलेक्चुअल इतना हाई है कि नहीं, उस पर आप नापें, उसका कॉन्फिडेंस नापें, उसको हर तरह के स्केल से नापें, लेकिन उसको इस स्केल से मत नापें कि वो एज आ फीमेल इस फील्ड में काम करे, एज आ वर्कर इस फील्ड में काम करे। मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसी देखी हैं जो मीडिया के स्टूडेंट हैं लेकिन वो मीडिया में वर्क नहीं कर रही, तो आपको नहीं लगता कि मीडिया में बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें लड़कियां कैमरे के बैक पे भी वर्क कर सकती हैं? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं। लेकिन ज़्यादातर हमें पता नहीं है कि असल में मीडिया फील्ड में क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या कर सकते हैं। या तो ये कह लें कि कुछ को परमिशन नहीं मिलती, वो डिग्री कर लेती हैं शायद अपने नाम के साथ करवाने के लिए कि हमने मीडिया स्टडी पढ़ा हुआ है, या कुछ भी वट एवर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं किसी को जज कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को शायद कम्प्लीटली इसके बारे में नॉलेज नहीं। फील्ड में जो लोग काम करते हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें फील्ड वाले बंदे चाहिए, वो पर्सनैलिटी को ज़्यादा जज करते हैं या बंदे की वर्किंग को ज़्यादा जज करते हैं? यानी बंदे के अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो देखने में अच्छा लगता हो या काम करने में अच्छा हो? दोनों रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि देखिए काम की भी उनको ज़रूरत है। और अगर आपने स्क्रीन के सामने आना है तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी, ये बिटर रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसमें किसी का कसूर नहीं है, हम सबका ही कसूर है, हम सबका कसूर नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। कि अगर आप किसी से बात कर रहे होंगे या अगर आप किसी से बात करना चाह रहे होंगे तो आपको अट्रैक्ट ऐसे लोग करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव हों, जो गुड लुक हों, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है कि ह्यूमन साइकी है। तो ये जो अगर आपने स्क्रीन के सामने आना है, तो अगर आपने पब्लिक की अटेंशन अपनी तरफ खींचनी है तो उसके लिए आपको गुड लुक होना बहुत ज़रूरी है, गुड लुक होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी। फॉर एग्जांपल अब इस पे भी छोटे से एग्जांपल दूंगी। अगर आपने फिटनेस पे बात करनी है, अगर किसी की तोंद निकली हुई है या कुछ भी कह लें, तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप अच्छे गुड लुक, आपने अच्छी पर्सनालिटी अपने आप कैरी किया हुआ है, फिट हैं, तो आपकी हर कोई बात सुनेगा, एज सेम लाइक अदर सिचुएशंस। फील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर फीमेल जो इस फील्ड को ज्वाइन करती हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं है जब तक आप उसको बुरा नहीं समझते या समझते हैं। तो आप अपना, अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके अंदर आपको पता है, अपने विजन में क्लियर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है आपका, उसमें आप ज़रूर आगे जाएं, मेहनत करें और साबित कदम रहें। बहुत सारे ऐसे तूफ़ान और हवाएं चलेंगी, लेकिन आपने अपने पैरों पे मजबूत रहना है और अपनी डिग्निटी को कभी भी खोना नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी डिग्निटी को खो के आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो चीज़ नहीं चलती, या वो इतनी पुख्ता नहीं होती आपकी ज़िंदगी में, वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने कुछ मुश्किलात का सामना करके अपनी डिग्निटी के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे चलते हो, तो उसमें आपकी कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होती हैं, चाहे उसमें कुछ मुश्किलात आपको उठानी पड़े। तो नाज़रीन, इसी मुख्तसर से पॉडकास्ट के साथ हमें इजाज़त दें, और हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट सेक्शन में मीडिया के मुतल्लिक सवाल पूछें ताकि हम इस पॉडकास्ट को मज़ीद आगे जारी रख सकें। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।